ये लड़का चुपचाप एक ब्रेड का टुकड़ा उठाता है, इधर उधर देखता है कि कोई देख तो नहीं रहा और फिर जाकर डाइनिंग टेबल के एक कोने में अकेले बैठ जाता है। उसके लिए ये सब बिल्कुल नया था। इतना सारा खाना, इतनी शांति से बैठकर खाना, उसने पहले कभी ऐसा कुछ महसूस ही नहीं किया था। तभी उसकी बहन उसके पास एक प्लेट रख देती है। लड़का धीरे धीरे चम्मच उठाता है, थोड़ा सा फ्राइड राइस लेता है, फिर थोड़ा सा सब्जी। भूख बहुत लगी है लेकिन फिर भी वो ज्यादा लेने की हिम्मत नहीं करता। उसे डर है कि कहीं लोग उसे लालची या गंदा ना समझ लें। तभी किचन से घर की औरत बाहर आती है। वो देखती है कि पूरा परिवार टीवी देखते हुए खा रहा है और ये लड़का अकेला कोने में बैठा है। ये देखकर वो तुरंत टीवी बंद कर देती है, फिर सारा खाना उठाकर डाइनिंग टेबल पर ठीक से रखती है और कहती है कि सब लोग साथ में प्रार्थना करेंगे। लड़की थोड़ी झिझकते हुए उस लड़के की तरफ देखती है, फिर धीरे से उसका हाथ पकड़ लेती है। उसका भाई भी उसके कंधे पर हाथ रखकर इशारा करता है कि वो भी हाथ मिलाए। पहली बार उस लड़के को किसी परिवार का हिस्सा होने जैसा महसूस होता है। वो हल्के से आंखें खोलकर देखता है, लेकिन जैसे ही औरत की नजर उस पर पड़ती है वो तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेता है। असल में ये लड़का बचपन से ही बेसहारा था। उसकी माँ नशे की आदी थी और उसके पिता को उसने कभी देखा ही नहीं। सिर्फ 3 सालों में वो दर्जनों घरों में भेजा गया, लेकिन कहीं भी उसे अपनापन नहीं मिला। एक दिन उसने अपने पालने वाले माता पिता को उसके बारे में झगड़ते हुए सुना और फिर वही हुआ जो हमेशा होता था। उसे वापस सड़क पर छोड़ दिया गया। रात को वो लॉन्ड्री में सोता और जब भूख लगती तो लोगों के छोड़े हुए पॉपकॉर्न खाकर गुजारा करता। लेकिन फिर एक दिन सब बदल गया। कड़क ठंड में सिर्फ टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनकर वो सड़क पर चल रहा था। तभी एक औरत ने उसे देखा। उसे उस पर तरस आया। वो तुरंत कार से उतरी और उसके पीछे जाकर उसे अपने घर चलने का ऑफर दिया। घर पहुंचकर उसने बहुत ध्यान से उसके लिए सोफे पर बिस्तर लगाया। लड़का उस मुलायम सोफे पर बैठा जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि वो सच में यहाँ है। ये उसके लिए किसी सपने जैसा था। इतनी बड़ी और आरामदायक जगह में पहली बार ठहर रहा था। लेकिन रात को जब वो औरत सोने गई तो उसके मन में शक आने लगा। उसने सोचा कहीं ये लड़का कुछ चुरा न ले। उसके पति ने उसे समझाया कि सुबह सब पता चल जाएगा। अगली सुबह जब वो उठी तो जो उसने देखा उससे वो हैरान रह गई। न तो कुछ चोरी हुआ था बल्कि लड़के ने सोफे को भी बहुत साफ सुथरा करके रखा था जैसे पहले था। ये देखकर उसे अपने सोच पर शर्म आने लगी। वो बिना देर किए घर से बाहर भागी उस लड़के को ढूंढने के लिए जिसे वो अब खोना नहीं चाहती थी। लेकिन आखिर में वो सब लोग खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं।